सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें? कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ। अल्लाह की शान देखें, इंजमामुल हक, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं। नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो बाकी बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल कुरान को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें। इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा, मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं, और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है। क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं? सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें? कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अगर 15वें ओवर में आके जो हरदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता है? मैंने उस वक्त इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। पाकिस्तान के फॉर्मर एक्स क्रिकेटर इंजमामुल हक ने टीवी शो के दौरान अर्शदीप सिंह पे इल्जाम लगाया कि अर्शदीप सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में टेम्परिंग की है, यानी कि मैच फिक्सिंग की है, बॉल टेम्परिंग की है, जिसकी वजह से उनकी बॉल ज़रूरत से ज़्यादा स्विंग हो रही थी। जिसके बाद ICC को चाहिए कि वो इस बात पर एक्शन ले। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया शदीद तनकीद की इंजमामुल हक के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ODI वर्ल्ड कप इंडिया में हो उस वक्त इंडिया टेम्परिंग की, T20 वर्ल्ड कप इंडिया से बाहर हो तब इंडिया जीते तब इंडिया टेम्परिंग की। जब इंडियन टीम जीतती है हमेशा उसके हरीफ, उसके ओपोनेंट, उसके मुखालिफ जो कि छोटी सोच के मालिक है, वो उस पर इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि वो टेम्परिंग करता है, बल्कि उसको इस बात का अप्रिशिएट नहीं करते कि उसने मेहनत की और मेहनत के बल पर यहाँ पर आया। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि अगर हारिस रऊफ की पेस 150 प्लस निकले तो वो बॉल है, अर्शदीप सिंह की बॉल 120 पे जाए तो वो बॉल टेम्परिंग है, हसन अली की बॉल जो से स्विंग हो तो वो बॉल है, जबकि बुमराह इन स्विंग आउट स्विंग करे तो वो टेम्परिंग है। क्या ये खुला आजाद नहीं कि पाकिस्तान के बॉलर करें तो वो बॉलिंग, जबकि इंडिया के बॉलर पाकिस्तानी बॉलर से अच्छी बॉलिंग करें, क्लासी बॉलिंग करें, ICC की रैंकिंग में टॉप होने के बावजूद वो टेम्परिंग का शिकार क्यों? पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो इंडिया की तरह आगे जाए तो भी अपनी बॉलिंग पर फोकस करना होगा। इंजमामुल हक का मजीद कहता है कि ICC को चाहिए कि एक्शन ले और ICC से अर्शदीप सिंह पर बैन लगाए, ना सिर्फ अर्शदीप सिंह के ऊपर बल्कि पूरी इंडियन टीम के ऊपर बैन लगाए कि वो टेम्परिंग कर रही है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि मुखालफिन तो बातें करते हैं लेकिन रोहित 11 इसी मुखालफिन की बातों के बावजूद ODI वर्ल्ड कप में टॉप पर है, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर टॉप पर, एशिया सीरीज में इंडिया क्वालिफाई कर गया, ODI वर्ल्ड कप के अंदर टॉप पे रहने के बावजूद
T20 वर्ल्ड कप में अब तक की अनबीटेबल टीम इंडिया। चाहे आप दुनिया किसी भी कोने में ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप या टेस्ट कोई भी सीरीज करवा लें, इंडियन टीम की ऐसी क्लासी परफॉर्मेंस है कि वो हर फॉर्मेट के अंदर हर ग्राउंड में 100% देकर टॉप पर आएगी। रिवर्स स्विंग के लिए ना, जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना जी। उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल जी। तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, हाँ जी। उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत बड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह, जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा, और जहाँ लगा होता है इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए कि बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको नहीं, वो अपनी इतना आंखें प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना, तो वो देख नहीं अंपायर से पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर। ये प्रेशर नहीं था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में असल था। में तो फोकस ये होना- उनका था असल मैच में तो में। ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना अगर चाहिए। वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना, अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद। नहीं मुझे तो इसलिए कि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का आ रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ये जो बात की गई है काफी गौरतलब है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है, और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ, द वे दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग, और बीच में हाँ इंडिया के लिए अंपायर जरा सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बातें बीच में करने कराने वाली बातें। तो अब ये देखें, कोई नॉन सीरियस बंदा बात कर रहा हो तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीच के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली गई थी, गेंद में इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था, तो शायद कि कोई बीच में कोई चिप डल जाती है, कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है। उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफी डिटेल में बताया, उनकी तबीयत साफ की। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने, या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने, या जो इतने कैमरे, 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं, उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके, अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा खास करके, तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखे, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे।